हेलो बच्चों, का हाल चाल? सब ठीक ठाक? एकदम मस्त दिवाली मन रही है। बहुत बढ़िया। चलो तो उसी में एक और खुशी ऐड करते हैं हम लोग। और आज एल्कोहल फिनॉल और ईथर चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है उसको हम लोग बहुत ही अच्छे ट्रिक से निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। और मुझे विश्वास है कि एक बार देखने के बाद ये नेम रिएक्शन आपको याद होने वाले हैं, और ऐसे याद होने वाले हैं कि फिर कभी आप इसको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जितने भी नेम रिएक्शन थे उसका वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप ये जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं एल्कोहल फिनॉल और ईथर का नेम रिएक्शन। इसमें सबसे पहला नेम रिएक्शन है वो है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, इसको विलियमसन का संश्लेषण कहते हैं। विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण। तो इसमें होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है कि अपने पास होता है सोडियम एल्कोक्साइड, RONA। सोडियम एल्कोक्साइड क्या है? RONA। इसे बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, और सोडियम एल्कोक्साइड को रिएक्शन करवाना होता है एल्काइल हेलाइड के साथ। क्या है? हेलो एल्केन या एल्काइल हेलाइड। तो सोडियम एल्कोक्साइड है। सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्शन कराया हमने किसके साथ? एल्काइल हेलाइड के साथ। तो होगा क्या, आप जानते हो मेटल और नॉन मेटल के बीच में प्यार है। ये मेटल है और यहाँ पे है हाइड्रोजन। इनके बीच में जन्म जन्म का प्यार है। ठीक है, तो ये अपना प्यार निभाएगा। ठीक है, ये अपना प्यार निभाएगा और क्या होगा, NaX यहां से बाहर हो जाएगा। तो आपके लिए बचेगा यहाँ पे RO और R। यहाँ पे RO और यहां से क्या बचेगा? R, क्योंकि NaX हो गया बाहर। तो ROR प्लस NaX, सोडियम हेलाइड। और ए का क्या बन गया बच्चों? ए बन गया ईथर। और ए यहां पे आपको मिला सोडियम हेलाइड। ठीक, तो ए रिएक्शन जो है एल्काइल हेलाइड से ईथर बनाने का। और ईथर भी कौन, आप यहां से सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो और अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हो। तो एल्काइल हेलाइड से ईथर बनाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है। क्या बोला मैंने? बोलो क्या बोला? मैंने बोला कि जब सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्काइल हेलाइड रिएक्शन करेगा तो बनेगा ईथर। जैसे अपने पास मान लो कि है CH3, मोटा करो, CH3ONA। और ये क्या है? मिथाइल क्या? सोडियम मिथोक्साइड। इसका नाम है सोडियम मिथोक्साइड। और इसका रिएक्शन करवाएंगे हम, मान लो मिथाइल हेलाइड के साथ। ये है मिथाइल क्लोराइड। ठीक, मिथाइल क्लोराइड। क्या बनेगा बताओ? तो यहां से मेटल और यहां से
नन मेटल वाला क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, NaCl हो जाएगा बाहर। तो आपको मिलने वाला है CH3OCH3 प्लस NaCl, ये हो गया डाईमिथाइल ईथर। और एक प्रकार का सिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों ओर आप देख रहे हो एक ही तरह का एल्काइल ग्रुप है बच्चों, इसीलिए क्या है, सिमेट्रिकल ईथर है। तो ये डाईमिथाइल ईथर बन गया। अगर मैं रिएक्शन करवाऊं इसका, अपने पास है C2, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे है बच्चों C2H5ONa, सोडियम इथोक्साइड है, और हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेते हैं CH3Br, मींस मिथाइल ब्रोमाइड। एल्काइल हैलाइड मिथाइल ब्रोमाइड है, और सोडियम एल्कोक्साइड की जगह पे हमने लिया सोडियम इथोक्साइड। रिएक्शन होगा, क्या बनेगा बताना जरा। तो NaBr हो जाएगा बाहर, और हमें मिलने वाला है C2H5OCH3 प्लस NaBr। ठीक है, C2H5OCH3 NaBr, तो ये इथाइल मिथाइल ईथर हो गया। तो यहाँ पे देखो डाई मिथाइल ईथर है, जो कि सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, तो अनसिमेट्रिकल ईथर। तो आप दोनों से इसका निर्माण, इससे दोनों का निर्माण कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, सोडियम एल्कोक्साइड को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं हम, इसी को कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। याद कैसे करेंगे, चलो इसका बेस्ट ट्रिक बताते हैं हम याद करने का। देखो एक फ्रेज केवल याद रखना, और ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखो एकदम मस्त है, मजेदार। बिलो मेरी सोना, सर दीपावली में दिल में दीपक जला रहे हैं। बिल्लो मेरी सोना, मत रोना। एक बाबू अपनी सोना को समझा रहे हैं, बिल्लो मेरी सोना मत रोना, हकले की याद में फिर भी रो रहा है। यानी सोना जो है मनाने से भी नहीं मान रही है। ठीक है, तो बिल्लो मेरी सोना, ये देखो बिल्लो मेरी सोना से क्या याद रखना, विलियमसन, ये हो गया बिल्लो मेरी सोना विलियमसन। मत रोना से क्या याद रखने का, बच्चों RONA। ठीक है, रोना से क्या याद रखने का, RONA। और हकले से याद रखने का हेलो एल्केन। तो देखो तो यहाँ पे कितना आसानी से क्लियर हो गया। विलियमसन सिंथेसिस में RONA यानी सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे किससे, हेलो एल्केन से। सॉरी, थोड़ा जोर से आइला है। तो RONA और उसके बाद हेलो एल्केन। अब फिर क्या है, फिर भी रो रहा है, रो ही रहा है भाई, रो रहा है, रो आर से रहा है, रो रहा है, यानी क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है, ROR ईथर बन रहा है। तो देखो कैसे याद रखेंगे। पहली बात कौन सा रिएक्शन है, बिल्लो मेरी सोना विलियमसन सिंथेसिस है, बहुत बढ़िया, विलियमसन सिंथेसिस। और इसमें मत रोना यानी RONA प्लस हकले की याद में RX हेलो एल्केन। रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा, एकदम आसान है, मेटल को नॉन मेटल से प्यार है, और हमको तुमसे प्यार है, किससे, तुम सबसे। तो देखो ROR प्लस
NaX यहां से क्या हो गया, बाहर हो गया, तो ROR बन गया आपका ईथर। तो इस तरह से आसानी से एकदम मस्त तरीके से विल्लो मेरी सोना के द्वारा आपने क्या याद किया, विलियमसन सिंथेसिस। आप लोग खाली मेले बाबू मेले थोना मोबाइल पे करते रहते हो, दिमाग लगाओगे तब ना। तो चलो एक रिएक्शन कंप्लीट, अब बढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन की ओर, दूसरा रिएक्शन। चलो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है बच्चों, वो है क्यूमीन प्रोसेस। क्या है, कमीनी प्रोसेस। कमीनी नहीं है भाई साहब, क्यूमीन है, क्यूमीन, अच्छा से पढ़िए सर, क्यूमीन, क्यूमीन प्रक्रम, क्यूमीन प्रक्रम, क्यूमीन प्रोसेस, क्यूमीन प्रक्रम, ठीक है। देखो देखो क्यूमीन प्रोसेस में क्या होगा, अपने पास होगा क्यूमीन। देखो क्यूमीन क्या होता है, जब बेंजीन में आइसोप्रोपाइल जोड़ देते हैं बच्चों, बेंजीन में क्या जोड़ देते हैं, आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ही दूसरा नाम है क्यूमीन, ठीक, क्यूमीन। तो क्यूमीन में हम क्या करते हैं, हवा का झोंका, आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए। तो क्यूमीन में ऑक्सीजन, हवा का झोंका प्रवाहित कराया जाता है। तो यहाँ पे जो दो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और जाके यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे परऑक्साइड का निर्माण होता है, COOH, दोनों ऑक्सीजन क्या होंगे, जाके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और पहले से क्या है, एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से चेक करो इसको कि यहाँ पे एक मिथाइल, दो मिथाइल तो ऑलरेडी था, यहाँ पे CH के साथ जाके कौन ऐड हो गया, COOH हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। अब आप क्या करो बच्चों, ये क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड को एसिडिफाई करो, ठीक है, एसिडिफाई करो, H+ के द्वारा यहां पे एसिडिफाई करो। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड का निर्माण होता है यहाँ पे। एक तो आपको मिलने वाला है फिनोल, एक तो क्या मिलने वाला है, फिनोल OH, और दूसरा ए जो यहां से है CH3 क्या बना लेगा, पूरा एक यहां से अगर मैं बात करूं तो ये पूरा जो है गोतिया परिवार यहां से बाहर होगा और क्या बनाएगा, एसीटोन का निर्माण करेगा, CH3CO CH3, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड का निर्माण हो रहा है। फिनोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसीटोन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका ये पूरा का पूरा क्यूमीन प्रोसेस हो गया इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो क्या किया हमने, जब हमने क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें मिला क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, दोनों ऑक्सीजन जाके ऐड हो गया। और जब क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड को H+ के द्वारा कैटेलाइज किए तो हमें मिला फिनोल प्लस एसीटोन। ये है आपका क्यूमीन प्रोसेस। अब चलो इसका बेस्ट ट्रिक क्या है याद करने का, तो यहां पे देखो, देखो सिंपल सा एक वर्ड याद रखना है, ओ कमीने, ओ कमीने, ओ कमीने हार्ड पर, हार्ड पर, हार्ड पर, हार्ड, हार्ड मतलब हम लोग हार्ट को, जो हम बिहारी लोग हैं थोड़ा सा उसको, हर एक चीज को हम लोग थोड़ा सा तद्भव शब्द में बदल के, यानी कि जो देसी भाषा होता है उसमें बदल के और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं दूसरे के सामने। जैसे
हम लोग हर एक चीज में वा लगा देते हैं, जैसे किसी से कटोरा मांगना है तो कटोरवा, अब किसी का नाम है भूरा तो भूरिया, मतलब अपने तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हार्ट को हमने क्या लिख दिया है, हार्ड लिख दिया है, हार्ड पर। ओ कमीने हार्ड पर आस्ते, आप चाहो तो हार्ट भी लिख सकते हो, हार्ट पर आस्ते, हार्ट पर आस्ते फूल फूल मारो, फूल मारो, ठीक है, हार्ड पर आस्ते फूल मारो, दिल पे फूल मारो, ठीक है। ओ कमीने हार्ड पर आस्ते फूल मारो, बस इसको याद कर लो। और देखो कितना आसान है, कितना आसान है। पहले ओ तो देखो, ओ से क्या हमने बोला, ओ से हमने बोला O2 ले लो भाई साहब, ठीक है। ओ से क्या बोला हमने, O2 ले लो। और कमीने से हमने बोला कमीने को ही ले लो, यानी क्यूमीन ले लो। कमीने से क्या ले लो, क्यूमीन ले लो, ठीक है। और हार्ड पर, हार्ड पर, तो इसको याद रखना, हाइड्रो पर ऑक्साइड, हार्ड पर से क्या हो गया, हाइड्रो पर ऑक्साइड। इससे आसान तरीका पूरे YouTube पे आपको ढूंढने पे नहीं मिलेगा, ये दावा है मेरा, ठीक है। या फिर कोई इससे पहले नहीं बताया होगा। ओ कमीने, ओ कमीने हार्ड पर यानी हाइड्रो पर ऑक्साइड आस्ते, आस्ते से हो गया बच्चों एसीटोन, आस्ते से क्या हो गया, एसीटोन, आस्ते से क्या हो गया, एसीटोन। और फूल से हो गया फिनोल, फूल से क्या हो गया, फिनोल हो गया, ठीक है। तो अब देखो कितना आसानी से रिएक्शन आपको याद होने वाला है। ओ कमीने यानी क्यूमीन प्रोसेस में ऑक्सीजन से पहले रिएक्शन कराओ, क्यूमीन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ, बनेगा क्या, हार्ड पर यानी हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। फिर उसको एसिडिफाई कराएंगे तो एसीटोन प्लस फिनोल मिलेगा, एसीटोन प्लस फिनोल। फिर से एक बार इस रिएक्शन को यहां पर डिस्क्राइब करते हैं, ध्यान से देखो। ओ कमीने, अपने पास सबसे पहले तो क्या है, एक कमीने टाइप का एक कंपाउंड है CH3CH, ठीक है। इसको ऐसे फैला के लिख सकते हो। ए हो गया आपका क्यूमीन, क्यूमीन को हमने कैसे बुलाया, ओ कमीने, ओ कमीने, ओ लगा दी, ओ कमीने। बनाने का क्या, हाइड्रो पर ऑक्साइड, तो क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, दोनों ऑक्सीजन यहां ऐड हो जाएगा, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, हार्ड पर हो गया क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। फिर उसके बाद क्या करना है, इसे क्या करो, H प्लस के द्वारा, H प्लस के द्वारा क्या करो, ये कैटेलाइज करो, तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलने वाला है फिनॉल। और आस्ते फूल मारने के लिए बोले थे हम, कस के मारो दिल ही टूट जाएगा ससुरे का। तो CH3COCH3, तो ये क्या बन गया, एसीटोन बन गया, फिनोल प्लस एसीटोन। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को भी याद रख सकते हो। ओ कमीने हार्ड पर आस्ते फूल मारो, यानी क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रो पर ऑक्साइड बनेगा, और उसके बाद एसिडिफाई करेंगे एसीटोन और फिनोल, ठीक है। चलो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, एक तो है कोल्बे रिएक्शन, कोल्बेज रिएक्शन, ठीक है, कोल्बेज रिएक्शन है। और दूसरा है आपका, तो नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन और रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन, कोल्बे रिएक्शन और रीमर टीमन रिएक्शन। तो यहां पे क्या याद रखना है कि ये दोनों रिएक्शन हमने साथ में क्यों लिखा, साथ में इसलिए लिखा कि दोनों में कुछ चीजें कॉमन है, तो आसानी से आप एक ही साथ दोनों को याद कर सकते हो, कोल्बे रिएक्शन और रीमर टीमन। और ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। पिछले ही एग्जाम में पूछ लिया था, इस बार जो 2022 का एग्जाम हुआ था, इनमें से किस रिएक्शन के द्वारा सेलिसाइलल्डिहाइड प्राप्त होता है।
तो आपको पता है रीमन टीमन रिएक्शन के द्वारा सैलिसाइलडिहाइड प्राप्त होता है। तो चलो देखते हैं इस रिएक्शन में होने वाला क्या है। देखो सबसे पहले तो बच्चों आपको लेना है फिनॉल। क्या लेना है? फिनॉल। फिनॉल क्या सब दोनों में? हाँ बिल्कुल दोनों में। उसमें भी कोल्बे रिएक्शन में भी फिनॉल ही लेना है और रीमन टीमन रिएक्शन में भी क्या लेना है? फिनॉल लेना है। ठीक, हमने इसका मैकेनिज्म भी बता रखा है, यूट्यूब पे भी बता रखा है, आप देख सकते हो। बहुत ही लेंदी इसका मैकेनिज्म होता है, बट हम अभी मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, ठीक है, और रिएक्शन क्या होता है। तो एग्जाम में जिस बेसिस पे क्वेश्चन आता है बस उसी की बात कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इस फिनॉल को 3 रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना है। पहला है NaOH, पहला है NaOH, दूसरा है CO2 और तीसरा लास्ट में हम इसका करेंगे HCl के द्वारा एसिडिफिकेशन। ठीक है, तो NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर CO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और फिर HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे और इसका भी वही करेंगे। यहां भी सबसे पहले हम सबसे शुरुआत करेंगे बेस से, क्षार से, फिर दूसरा रिएक्शन इसका होगा CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन बनता है बीच में, तो ये क्लोरोफॉर्म से ही बनता है। और तीसरा जो है इस यहाँ पे भी हम करेंगे एसिडिफाई। देखो कितना ज्यादा सिमिलरिटी है, फिनॉल है, बेस से शुरुआत हो रहा है, एसिड से अंत हो रहा है, दोनों में वही हो रहा है, बस एक रिएजेंट चेंज हुआ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म यूज कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा सर वो भी बता दीजिए, एकदम बताते हैं। देखो आपको ना छोटा सा टर्म याद रखना है, कोल्बे को कार, और यहां पे याद रखना रामू को आलू। कोल्बे को कार और रामू को आलू, यानी कोल्बे रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार का मतलब क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कोल्बे रिएक्शन में आपको याद रखना है, कोल्बे को CO2, कोल्बे को और कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कोल्बे रिएक्शन में किसका निर्माण करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करना है। और ये जो रीमर टीमन रिएक्शन है, रामू की आलू, रीमर टीमन रिएक्शन में यहां पे आपको निर्माण करना है किसका, एल्डिहाइड का। रीमन टीमन रिएक्शन में किसका निर्माण करना है, एल्डिहाइड का। बस हो गया कंप्लीट रिएक्शन। और क्या, तो देखो क्या करेंगे, यहां पे हम बनाएंगे बच्चों, फिनॉल है तो छोड़ दो, फिनॉल है फिनॉल छोड़ दो, और एक ऑर्थो पोजीशन पे बना दो COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दो। ऑर्थो पोजीशन पे क्या जोड़ दो, COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दो। फिर उसके बाद रामू की आलू यानी रीमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल तो है ही, और इसमें सेकेंड पोजीशन पे क्या जोड़ दो, CHO आलू, एल्डिहाइड, क्या जोड़ दो, आलू जोड़ दो, एल्डिहाइड। तो कोल्बे का कार और रामू की आलू का कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल में कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देना और रीमन टीमन रिएक्शन में फिनॉल में एल्डिहाइड जोड़ देना। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बना, जरा ध्यान से बताओ, चेक करो ध्यान से। देखो ये हो गया आपका, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, A2 पोजीशन, इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसी को बोलते हैं बच्चों सेलिसाइलिक एसिड के नाम महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो कोल्बे रिएक्शन के द्वारा फिनॉल से क्या प्राप्त होता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसे हम सेलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सेलिसाइलिक एसिड। और यहां पे रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, रीमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल से बनता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड,
2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसी को हम बोलते हैं सेलिसाइलडिहाइड। ठीक है, तो सेलिसाइलडिहाइड कोल्बे रिएक्शन में सेलिसाइलिक एसिड और रीमन टीमन रिएक्शन में सेलिसाइलडिहाइड। कोल्बे को कार यानी कोल्बे रिएक्शन में को CO2 से रिएक्शन कराओ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और रीमन टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराओ, यहाँ पे बनेगा सेलिसाइलडिहाइड। इसमें और भी क्लोरोफॉर्म के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, जैसे रामू का कलर आलू, रामू का कलरफुल आलू यानी क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, कलरफुल आलू, रामू का कलरफुल आलू। तो अपने से भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो, और बिल्कुल यहाँ पे हो भी जाएगा रामू का कलरफुल आलू, तो कलरफुल से क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिख ही दूं क्या, लिख दूं रामू का कलरफुल आलू। ट्रिक सुधार लेते हैं यहाँ पे, अभी हम पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में आ गया कि अगर ऐसे लिखा जाए तो और ज्यादा आसानी से सब चीज याद हो जाएगा। तो इसको कर लो रामू का कलरफुल आलू। ठीक है, रामू का कलरफुल आलू। तो रामू से हो गया रीमर्टिमन, कलरफुल से हो गया CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और आलू से हो गया आपका एल्डिहाइड। तो ये तो दोनों बिल्कुल सटीक हो गया। कोल्बे को कार यानी कोल्बे को CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और रामू का कलरफुल आलू यानी रीमर्टिमन में क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड बनेगा। तो ये सटीक हो गया, और दोनों रिएक्शन में डिफरेंशिएट भी कर पाओगे, किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और किसमें क्लोरोफॉर्म। तो रामू का कलरफुल आलू है तो रीमर्टिमन में क्लोरोफॉर्म से एल्डिहाइड बनाना है, और कोल्बे को कार है यानी कोल्बे रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो एक में बना सेलिसाइलिक एसिड और दूसरे में बना सेलिसाइलडिहाइड। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, जरूर याद रखना है इसको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारा कपलिंग रिएक्शन। कपल बना रहा है, यहाँ पे कपल बना रहा है। ठीक है, कैसे, कमेंट में लिखो नाइस कपल, बढ़िया जोड़ी। तो ये है युग्मन, हिंदी में पूरा ठेठ में बोले तो युग्मन अभिक्रिया, कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। कपल किसका बनाना है, देखो कपलिंग रिएक्शन, तो यहां पे आपको लेना है डाइजोनियम क्लोराइड। मैं इसका भी बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं। डाइजोनियम क्लोराइड आपको पता है N2Cl, इसको हम लोग बोलते हैं डाइजोनियम क्लोराइड, या डाइजोनियम साल्ट भी बोलते हैं, सिंपली डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, डाइजोनियम साल्ट डीजे, क्या सर ट्रिक बना दी अभी। डाइजोनियम क्लोराइड, और रिएक्शन करवाएंगे फिनॉल के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब बताओ, बेंजीन में तो हर एक जगह पे एक हाइड्रोजन होता ही है, तो यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा H। हमने इसका रिएक्शन करवाया फिनॉल के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखो, यहां से बच्चों H और यहां से Cl हो जाएगा बाहर, HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, HCl होगा बच्चों बाहर, HCl होगा बाहर, HCl बाहर होगा, और क्या मिलेगा, जरा ध्यान से चेक करो, क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहां पे। तो इधर बच गया आपके पास कौन, N2 को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे N डबल बॉन्ड N, और यहां पे बेंजीन डायरेक्टली जाके, चूंकि हाइड्रोजन तो यहां से बाहर निकल गया, तो ये यहां पे OH, आरा पोजीशन पे OH था, तो
एक कंपाउंड बना, इसे हम लोग बोलते हैं पारा हाइड्रोक्सी, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये जो ग्रुप है ना एन, डबल बॉन्ड एन, इसी को हम लोग बोलते हैं एजो ग्रुप, एजो ग्रुप। जहां पे ए आएगा वहां पे एजो लगेगा। तो पारा हाइड्रोक्सी, इसमें देखो ना यहां से चलोगे तो 1 2 3 4 पोजीशन पे है, तो पारा हाइड्रोक्सी और एजो बेंजीन है, पारा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो ये प्रोडक्ट बनता है कपलिंग रिएक्शन में, देखो कपल बन गया, इनका जोड़ा बन गया। ये भी अकेले अकेले थे ना, अकेले अकेले थे, अब इनका जोड़ा बन गया, जिंदगी मस्त कटेगी एकदम, और जिंदगी झंड भी होगी 10 साल के बाद। तो ये अलग अलग था, अभी क्या हो गया, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया, कपल बन गया। तो कैसे याद रखेंगे इसको, बहुत आसान है, देखो बहुत आसान है इसको याद रखना। और मेरा ट्रिक तो आपको पता है कि बहुत ही जबरदस्त होता है। तो देखो, कपल बनाना है यानी शादी ब्याह करवाना होगा। कपल कब बनेगा, कपल बिना शादी ब्याह के थोड़ी कपल बनता है। तो शादी विवाह करवाना होगा तो डीजे तो बजेगा ही, बिना डीजे के शादी में कोई मजा है यार। तो डीजे क्या हुआ कि फूट गया, डीजे फूटा, डीजे फूटा, ये जो डीजे फूटा, ये जो हर दिन बजा। डीजे कैसे फूट गया भाई, डीजे फूट गया क्योंकि हर दिन बज रहा था, तो हर दिन बज रहा था, इसके वजह से ये जो हर दिन बजा, इसके वजह से फूट गया। अब एक दिन बजा के बंद कर देते तो हो सकता था नहीं फूटे, रोज रोज बजा रहे हो, रोज रोज बच्चे उसमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कूद रहे हैं, इसके वजह से डीजे फूट गया। तो डीजे फूटा, ये जो हर दिन बजा। तो देखो कितना आसानी से, डीजे का मतलब अब तो समझ ही रहे हो, डाइएजोनियम, डाइएजोनियम सॉल्ट होगा, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट होगा। फूट गया भाई साहब, फूट गया से क्या होगा, फूट गया से हो गया फिनॉल, फूट गया से क्या हो गया फिनॉल। डीजे फूटा यानी डाइजोनियम सॉल्ट को फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये जो हर दिन बजा, ये जो हर दिन बजा को एक साथ आप कंबाइन करो, ये जो हर दिन बजा यानी पारा हाइड्रोक्सी, ये जो हर दिन बजा यानी पारा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। देखो हर दिन हाइड्रो, हर दिन से क्या हो गया हाइड्रोक्सी, हर दिन से हाइड्रोक्सी, एजो 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 हर दिन बजा यानी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, हर दिन बजा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एजो हर दिन बजा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो डाइजोनियम साल्ट का फिनॉल के साथ, डाइजोनियम साल्ट का फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन यानी ये जो हर दिन बजा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का निर्माण हुआ। तो डीजे फूटा, ये जो हर दिन बजा। तो ये हो गया आपका कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन हो गया। युग्मन अभिक्रिया जिसमें डाइजोनियम साल्ट फिनॉल के साथ रिएक्शन करके कपल का निर्माण किया, पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, डीजे फूटा, ये जो हर दिन बजा, डाइजोनियम साल्ट फिनॉल, ये जो हर दिन बजा, ये प्रोडक्ट है पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर है बच्चों, चलो। तो बच्चों ये था हमारा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे रिएक्शन को एक बार देख के और जैसे मैंने बताया वैसे ट्रिक लिखने का प्रयास करना, लिख के याद करने का प्रयास करना, जरूर आपको एग्जाम में हेल्प पहुंचाएगा। फिर आगे हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी नेम रिएक्शन है, चूंकि वो चैप्टर थोड़ा लेंदी है और उसमें ज्यादा नेम रिएक्शन है, और उसमें एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को दीपावली एवं छठ पूजा की। आज दीपावली का दिन है और मैं अभी घर नहीं गया हूं, आपके वीडियो रिकॉर्ड करने के चक्कर में रुका हुआ हूं यहीं पे। तो अब कुछ वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि छुट्टी में आपको एक एक करके दिया जा सके।
और आप भी मेहनत करते रहो। फिर हम लोग आज शाम के निकलेंगे, दीपावली मनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो और हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दो एक बार, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।